नमस्कार बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण, पाठ 4, मिलकर करें सफाई, भाग प्रथम। आज का हमारा प्रकरण है एक कदम स्वच्छता की ओर। बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं। ये चित्र किसका है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। की जयंती पर एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। उसका नाम है एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। बच्चों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें विद्यालय में बच्चे सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा था। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। इस चित्र में देखिए बच्चे किस प्रकार अपने विद्यालय की सफाई कर रहे हैं। कोई पानी से फर्श को साफ कर रहा है, कोई सीढ़ियों को साफ कर रहा है, एक लड़की कचरा उठाकर कचरा भर रही है। दूसरे चित्र में भी देखिए वो लड़की सीढ़ियों में से जाले साफ कर रही है और वो अलमारी को पोंछ रहा है। इस तरह से सभी बच्चे सफाई कर रहे हैं। अब इस चित्र में देखिए सफाई होने के बाद विद्यालय कितना सुंदर लगता है। जब गंगा ने अपने विद्यालय को साफ़ किया तो उसका विद्यालय भी इसी प्रकार सुंदर लग रहा था। अब देखिए ये दूसरा चित्र है विद्यालय का, ये भी कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से हमें अपने विद्यालय की सफाई रखनी चाहिए, तो हमारा विद्यालय भी बहुत सुंदर दिखाई देगा। आपके विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया होगा। आपने भी उस समय कुछ कार्य किए होंगे, तो आपके कार्य भी कुछ इस प्रकार होंगे। देखिए, क्रमांक 1, विद्यालय के कमरों की सफाई करना, दीवारों एवं छतों से जाले हटाना। क्रमांक 2, विद्यालय में फैले गत्ते, कागज, पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रैपर्स आदि कचरे पात्र में डालना। क्रमांक 3, कक्ष में लगी तस्वीरों एवं चार्टों पर लगी धूल को साफ करना, फटे चार्टों को हटाकर नए चार्ट लगाना। क्रमांक 4, कक्ष की बेंचों पर लगी धूल को साफ करना। क्रमांक 5, कक्ष के बाहर पदवेश पंक्ति में रखना। क्रमांक 6, विद्यालय के बगीचे की सफाई करना। क्रमांक 7, विद्यालय के शौचालय का उपयोग करते समय पानी गिराना, उसके बाद साबुन से हाथों को साफ करना। कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा था। उसे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा अपने साथियों से की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को तो साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे हैं। ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा। इस बीच हरीश झट से बोल पड़ा कि ये काम हमारा तो नहीं है, इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं। क्या गली मोहल्ले की साफ़ सफाई रखना भी हमारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? जी हाँ, गली की साफ़ सफाई रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं, अपने घरों का कचरा जो भी होता है उसे लेकर के गली में डाल देते हैं। इस तरह से हमारा घर तो साफ़ हो जाता है और गलियां गंदी हो जाती हैं। इस चित्र में देखिए किस प्रकार से सभी लोगों ने अपने घरों में तो सफाई कर ली और अपने घरों का सारा कचरा इकट्ठा करके इस तरह से गली में डाल दिया है। ये कितना भद्दा लग रहा है। इसमें जब बदबू आएगी तो बीमारियां फैलेंगी।
इसलिए हमें कचरा गली में नहीं डालना चाहिए। हम हमारे गली मोहल्ले साफ़ रहें, इसके लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं? तो हम कुछ इस प्रकार कार्य कर सकते हैं। क्रम संख्या 1, गली मोहल्ले के लोगों को गंदगी से होने वाली बीमारियों से जागरूक करके। दूसरा, गली मोहल्ले में कचरे को उठाने की व्यवस्था करना तथा गली मोहल्ले में झाड़ू लगवाना। तीसरा, गली मोहल्ले में जगह जगह पर कचरादान रखवाना तथा इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। चौथा, गली मोहल्ले में कचरा फैलाने वाले पर जुर्माना लगाना तथा उसे सार्वजनिक रूप से सफाई करने के लिए कहना। इस चित्र को ध्यान से देखिए, कितनी सफाई नज़र आ रही है गली में। हम भी अगर गली में जगह जगह पर कूड़ादान रखवाएं और सभी लोगों को प्रेरित करें कि सारा कचरा उस कूड़ेदान में डालें, तो गली हमारी साफ़ नज़र आएगी। आपकी गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है? इस चित्र में ध्यान से देखिए, एक महिला सफाई कर रही है, पूरी गली को साफ़ सुथरा करके कचरा एक जगह डालती है। दूसरे चित्र में ध्यान से देखिए, कुछ सफाई कर्मचारी हैं जो सरकार द्वारा लगाए गए हैं, ये भी गली की सफाई कर रहे हैं। इस तरह से गली की सफाई की जाती है। अब इस चित्र में ध्यान से देखिए, गलियों की तो सफाई हो गई और सारे कचरे को किस तरह से एक तरफ इकट्ठा कर दिया गया है। अब इस कचरे में कितनी बदबू आएगी, बीमारियां फैलेंगी। तो अब इस कचरे से क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? तो देखिए, परिसर में फैला हुआ कूड़ा कचरा साफ न किया जाए तो उस कचरे की बदबू से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है तथा कूड़े के ढेर से उत्पन्न मच्छर मक्खियों द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा हमें और भी कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं जो इस कचरे के ढेर से होती हैं। इसलिए गांव की पंचायत द्वारा ट्रैक्टर की व्यवस्था की जाती है और उसमें इस कचरे को भर करके गांव के बाहर एकांत स्थान में डलवा दिया जाता है और वहां इस कचरे का निस्तारण किया जाता है। हम अपने घरों में जो कचरा निकलता है उसको पुनः उपयोग में किस प्रकार ला सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पुनः काम आ सकती हैं, जैसे पैकिंग के खाली डिब्बों के गत्ते, पुराने कपड़े, चॉकलेट के रैपर्स, पॉलीथीन, अखबार के कागज़, कांच की बोतल, प्लास्टिक के डिब्बे, लोहे के पुराने डिब्बे। ऐसा सामान होता है जिसको हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। अब इन कचरे की कुछ चीज़ों से हम क्या क्या निर्माण कर सकते हैं? जैसे देखिए, क्रमांक 1, पुराने कपड़ों से डस्टर, रस्सियाँ, दरियाँ बनाना। नंबर 2, चॉकलेट का रैपर से सजावटी सामान बनाना। नंबर 3, डिब्बों से पेन स्टैंड बनाना। नंबर 4, थैलियों से सजावटी सामान बनाना। अब इस पाठ को समझने के लिए बोध प्रश्न। प्रश्न 1, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? उत्तर, 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। प्रश्न 2, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया? उत्तर, 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। प्रश्न 3, स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत सरकार के द्वारा। तो स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत सरकार के द्वारा। प्रश्न 4, स्वच्छ भारत अभियान किस स्तर का अभियान है? राष्ट्रीय स्तर का। स्वच्छ भारत अभियान किस स्तर का अभियान है? राष्ट्रीय स्तर का। प्रश्न 5, हमें कचरा डालने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? कचरा पात्र का उपयोग करना चाहिए। हमें कचरा डालने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? हमें कचरा डालने के लिए कचरा पात्र का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 6, आपके गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है? सफाई कर्मचारी करते हैं, वह नहीं आते तो फिर हम सब मिलकर करते हैं। आपके गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है? सफाई कर्मचारी करते हैं और वे नहीं आते तो आप सबको मिलकर के गली वालों को करनी पड़ती है। प्रश्न 7, घर से निकले कचरे में से उन चीज़ों की सूची बनाइए जिसका उपयोग पुनः किया जा सकता है। पैकिंग के खाली डिब्बों के गत्ते, पुराने कपड़े,
चॉकलेट के रैपर्स, पॉलीथीन, अखबार के कागज़, कांच की बोतल, प्लास्टिक के डिब्बे, लोहे के डिब्बे आदि चीज़ों का उपयोग पुनः किया जा सकता है। घर से निकले कचरे में से उन चीज़ों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है। पैकिंग के खाली डिब्बों के गत्ते, पुराने कपड़े, चॉकलेट के रैपर्स, पॉलीथीन, अखबार के कागज़, कांच की बोतल, प्लास्टिक के डिब्बे, लोहे के डिब्बे आदि चीज़ों का उपयोग आप पुनः कर सकते हैं। अब ये गृह कार्य के प्रश्न हैं जो आज आपको अपनी कॉपी में हल करने हैं। प्रश्न 1, स्वच्छ भारत मिशन किस स्तर का कार्यक्रम है तथा इसके क्या उद्देश्य हैं? प्रश्न 2, आपके विद्यालय के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आपने क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों की सूची बनाइए। प्रश्न 3, हमारे गली मोहल्ले साफ रहें, इसके लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। प्रश्न 4, यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ न किया जाए तो क्या होगा। प्रश्न 5, गत्ते, कागज़, थैलियों आदि का उपयोग कर कुछ उपयोगी चीज़ें बनाइए। ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में हल करने हैं और उन्हें याद भी करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।